हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे SJVN के स्टॉक के बारे में। इस वीडियो में हम लोग शाउट आउट देना चाहेंगे सूरज चौधरी जी को। उन्होंने इस स्टॉक के बारे में रिक्वेस्ट किया था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आप सबका बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने हमारे चैनल को इतना प्यार दिया है कि चैनल स्टार्ट करने के 2 महीने के अंदर हमारा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है। हम जब चैनल स्टार्ट किए थे तब सोचे नहीं थे कि इतना तेज़ ग्रोथ होगा। तो सबको धन्यवाद हमको इतना सारा प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हम बता दें कि हम हमारे चैनल में बहुत ही डिटेल में स्टॉक्स का, IPOs का एनालिसिस करते हैं, और हम जितना आसान भाषा में आपको एनालिसिस करके बताते हैं वो शायद ही आपको और किसी चैनल में देखने को मिले। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और पहले देख लेते हैं कि SJVN का बिजनेस मॉडल क्या है। मोस्टली सबको पता होगा कि SJVN का जो बिजनेस है वो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का। इसके अलावा ये कंपनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है। प्रेजेंटली कंपनी के पास 6 इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स है अक्रॉस इंडिया, जिनमें से 2 है हाइड्रो पावर प्लांट, 2 है विंड पावर प्लांट और 2 है सोलर पावर प्लांट। कंपनी का विजन है कि ये अपना इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी 2030 तक 12,000 मेगावाट कर ले एंड बाय 2040 25,000 मेगावाट कर ले। इस कंपनी के प्रमोटर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश है। एज ऑफ सितंबर 23 SJVN का एनुअल केपेक्स प्लान है 10,000 करोड़ रुपीज़ का। तो हमने शॉर्ट में कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है देख लिया है। अभी देख लेते हैं कंपनी का फंडामेंटल्स कैसा है। करंट प्राइस चल रहा है 125 रुपीज़ के आसपास। मार्केट कैप है 49,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास। प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 55.2। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 9.27%। रिटर्न ऑन इक्विटी है 10.3%। PEG रेशियो है 21.7 और डेट टू इक्विटी रेशियो है 1.19। तो कंपनी ने ऑलरेडी बहुत सारा डेट लेके रखा है। टेक्निकली इनका जो रिजर्व है उससे ज़्यादा इनके पास अभी डेट है। PEG रेशियो के हिसाब से ये कंपनी भयंकर ओवर वैल्यूड है। हमने हमारे चैनल में जितने भी स्टॉक्स का एनालिसिस किया है, शायद इतना हाई PEG रेशियो हमको किसी भी स्टॉक में देखने के लिए नहीं मिला है। फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम बता दें कि PEG रेशियो अगर 1 होता है तो हम कंपनी को फेयरली वैल्यूड मानते हैं, तो उसके हिसाब से ये कंपनी तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। ROCE और ROE कंपनी का बहुत ही कम है। प्राइस टू अर्निंग 55.2 ज़्यादा लग रहा है। और आप स्टॉक का मीडियन PE देखिए 7.1, मतलब ये स्टॉक अभी अपने मीडियन PE से ऑलमोस्ट 8 टाइम्स ऊपर चल रही है। अभी अगर हम कंपनी में ग्रोथ देखें तो सेल्स ग्रोथ 3 साल में है 2.82%, 5 साल में है 5.69%, EPS ग्रोथ 3 साल में है -0.67% एंड 5 साल में है 2.54%। तो ग्रोथ कंपनी में बहुत ज़्यादा खराब है, ऑलमोस्ट ना के बराबर ग्रोथ है। ऐसे ग्रोथ और ROE के साथ में कैसे स्टॉक को प्राइस टू अर्निंग इतना हाई मिल रहा है, ये हमारे समझ से बाहर है। स्टॉक का डिविडेंड यील्ड 1.41% है, पर जब कंपनी में ग्रोथ ही नहीं है तो हम डिविडेंड लेके करेंगे क्या। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग डेटा देखिए। स्टॉक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5 साल में 76.5% है, मतलब बहुत ही बढ़िया है। बट जब कंपनी के सेल्स में ही ग्रोथ नहीं है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हाई होने का भी क्या फ़ायदा। अगर आप हर साल 100 रुपये का सेल्स करते जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका प्रॉफिट भी ग्रो नहीं हो रहा। आप एवरी ईयर 76 रुपीज़ का ही प्रॉफिट कर रहे हैं। अगर आपका सेल्स 100 से 150 जाता है, 150 से 200 जाता है, तब जाके आपको प्रॉफिट मार्जिन का फ़ायदा मिलता है। अभी अगर हम कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो यहाँ पे हमको सेल्स बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हुए दिख सकता है। मतलब कभी 1000 करोड़ तो कभी 300 करोड़, कभी 800 करोड़ और कभी 500 करोड़। सेम नेट प्रॉफिट और EPS में भी हमको देखने के लिए मिल रहा है, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो क्वार्टरली बेसिस पे ये बिल्कुल भी सेक्युलर ग्रोथ वाली कंपनी नहीं है। अभी अगर हम कंपनी का ईयरली रिजल्ट्स देखें तो मार्च 2015 से लेकर अभी तक, मतलब ऑलमोस्ट 10 साल में कंपनी के सेल्स में आपको ज़्यादा कुछ ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिला है। जहाँ पे मार्च 2015 में यहाँ पे सेल्स था 2800 करोड़ के आसपास, वहीं पे ट्रेलिंग 12 मंथ्स में अभी सेल्स चल रहा है 2600 करोड़ के आसपास, और बीच में भी जो सेल्स है वही 2500, 2400, 2600 के बीच में ही घूमता रहा है। सेल्स ऑलमोस्ट सेम है, बट कंपनी का नेट प्रॉफिट और EPS अभी बहुत ज़्यादा डाउन है, ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है। इसके पीछे का रीज़न है कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ना, वो एक टाइम पे 87% हुआ करता था, जो अभी 67% पे आ गया है। तो कंपनी के सेल्स में ऑलमोस्ट कुछ ग्रोथ हुआ ही नहीं है, और ऊपर से नेट प्रॉफिट और EPS आधा हो गया है। अभी अगर हम कंपाउंडेड ग्रोथ देखें तो 10 साल में सेल्स ग्रोथ है 6%,
प्रॉफिट ग्रोथ है 3% एंड स्टॉक प्राइस CAGR है 19%। 5 साल में सेल्स ग्रोथ है 6%, प्रॉफिट ग्रोथ है 3% एंड स्टॉक प्राइस CAGR है 39%। 3 साल में सेल्स ग्रोथ है 3%, प्रॉफिट ग्रोथ है -1% एंड स्टॉक प्राइस CAGR है 69%। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में सेल्स ग्रोथ है -6%, प्रॉफिट ग्रोथ है -34% एंड स्टॉक प्राइस CAGR है 277%। तो किस हिसाब से ये स्टॉक चल रहा है हमको कोई आइडिया नहीं है। कंपनी के सेल्स में प्रॉफिट में ग्रोथ है नहीं। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में सेल्स और प्रॉफिट तो नेगेटिव में चल रहा है, बट स्टॉक प्राइस अपने ही धुन में बढ़े जा रहा है। अभी अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स का स्टेक है 81.85%, FIs का स्टेक है 1.68%, DIs का स्टेक है 5.97% और पब्लिक का स्टेक है 10.51%। और लास्ट 3 साल में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो चुके हैं। यहाँ पे हम आपको एक और डेटा दिखाना चाहेंगे कि प्रमोटर्स का स्टेक मार्च 21 में 86.77% था और तब से अब तक मतलब 3 साल में प्रमोटर्स ने अपना 5% स्टेक कम किया है। आपको हमने पहले ही बताया था कि गवर्नमेंट ही स्टॉक में प्रमोटर्स है, मतलब यहाँ पे गंगाधरी शक्तिमान है। तो उन्होंने जब अपना 5% स्टेक कम किया है तो वो 5% स्टेक लिया किसने है? यहाँ पे देखिए, पब्लिक का स्टेक जहाँ पे 5.49% था वहाँ पे अभी 10.51% है। तो पूरा का पूरा स्टेक पब्लिक ने एब्जॉर्ब किया है। अभी अगर हम लोग कंपनी के टेक्निकल चार्ट पे आए तो वीकली टाइम फ्रेम में हमको ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा है। यहाँ पे स्टॉक प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है और हो सकता है कि स्टॉक यहाँ से कोई वेज या फिर फ्लैग पैटर्न बनाए, बट अभी तक कोई चार्ट पैटर्न फॉर्म नहीं हुआ है। सिमिलरली स्टॉक के डेली टाइम फ्रेम में भी हमको कोई पैटर्न देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अगर इस स्टॉक में कोई भी पैटर्न बनता है तो हम आपको वीडियो बना के ज़रूर बताएंगे, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हमें इस स्टॉक में कोई भी फंड हाउस का रिपोर्ट अभी एक्टिव नहीं मिला। अगर आपको किसी भी फंड हाउस का बाय या सेल रिकमेंडेशन देखने के लिए मिलता है इस स्टॉक में तो हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो अभी अगर हम वीडियो के कंक्लूजन पे आ जाए तो हमको ये स्टॉक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हमने इससे पहले 2 और पावर जनरेशन कंपनीज का रिव्यू किया था। एक है रिलायंस पावर, जो आप यहाँ पे आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं, और दूसरा है सुजलॉन, वो भी आप यहाँ पे आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। वो दोनों स्टॉक ही हमको पसंद नहीं आए थे, पर ये स्टॉक तो पसंद ना आने के कैटेगरी में उनसे भी ऊपर है। हमने हमारे रिलायंस पावर वाले वीडियो में भी एक बात बताया था कि हम लोग सब बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, हम, आप, सब लोग। और अगर आप अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा ये सब स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो ये वही बात हो गया कि आप अपने हाथों से अपने पैसों को आग लगा रहे हैं। सुनने में हार्श लगेगा, बट यही सच्चाई है। वी डोंट केयर कि स्टॉक का प्राइस कितना भी बढ़ जाए, यहाँ से कैसे बढ़ेगा हमको नहीं पता है। स्टॉक का फंडामेंटल एकदम बेकार है। इतना वैल्यूएशन कंपनी को कैसे मिल रहा है हमको कोई आइडिया नहीं है, मतलब हमको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि ये स्टॉक को इतना ज़्यादा वैल्यूएशन कैसे मिल सकता है, और ग्रोथ के बिना स्टॉक प्राइस इतना ज़्यादा कैसे भाग रहा है उसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं है। इस स्टॉक में फुल चांस है कि इन्वेस्टर्स बहुत बुरा फंस सकते हैं। तो अगर आप हमसे पूछेंगे कि स्टॉक में क्या करना चाहिए तो हम हमारा एग्जाम्पल देके बताना चाहेंगे कि अगर हम इस स्टॉक में इन्वेस्टेड होते, जो मतलब पॉसिबल नहीं है, हम इस स्टॉक में कैसे भी इन्वेस्टेड नहीं होते, बट मान लीजिए कि कैसे भी हम लोग मैजिक से स्टॉक में इन्वेस्टेड हो जाते तो भी डजेंट मैटर, हम प्रॉफिट में होते के लॉस में होते, हम इस स्टॉक को बेच के निकल जाते और किसी दूसरे स्टॉक में रखते, हम बैंक में एफडी कर देते, हम बैंक में एफडी कर देते पर ये स्टॉक में पैसा नहीं रखते, क्योंकि जिस हिसाब से ये स्टॉक ओवर प्राइस्ड है, जिस दिन ये गिरेगा, ये कहाँ तक गिरेगा किसी को पता नहीं है। और अगर हम इस स्टॉक में इन्वेस्टेड नहीं होते, जो कि बिल्कुल नहीं है, तो हम इस स्टॉक को दूर से भी नहीं छूते। हम हमारे कुछ वीडियोस में बोलते हैं ना कि वी वोंट टच दिस स्टॉक विद अ 10 फीट पोल। इस वीडियो में बोलना चाहेंगे कि वी वोंट टच दिस स्टॉक विद अ 100 फीट पोल। 100 फीट छोड़िए, 1000 फीट पोल। मतलब ये स्टॉक से हम लोग कोई ताल्लुक ही नहीं रखना चाहते। अगर आप में से किसी के पास ये स्टॉक है तो हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने ये स्टॉक क्यों लिया है। क्या किसी के बोलने पे लिया था या आपने खुद कुछ एनालिसिस करके लिया है? क्या आपने इस स्टॉक में कुछ देखा है जो हम देख नहीं पा रहे हैं? आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपका व्यू भी जानना चाहते हैं। और यहाँ पे डिस्क्लेमर रहेगा कि हमको कुछ नहीं पता क्योंकि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। तो आप हमारा बात मान के कोई भी स्टॉक बाइंग या सेलिंग का डिसीजन मत लीजिएगा। आप अपना रिसर्च, अपना एनालिसिस खुद कीजिए और अपना डिसीजन खुद लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स में लिखिए, हम सबको जवाब देते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक का, मतलब इंडियन स्टॉक हो, यूएस स्टॉक हो, या फिर किसी आईपीओ का, क्रिप्टो का, म्यूचुअल फंड का, किसी का भी रिव्यू करें,
तो भी आप हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।